जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, श्री गुरुभ्यो नमः। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 तिथियां हैं क्या फल प्रदान करने वाली है, ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास की अंतिम शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां कौन कौन सी? त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो स्कंद पुराण के अनुसार जो ये तीनों तिथियां हैं ये पुण्य को उदय करने वाली तिथियां हैं और पापों को नष्ट करने वाली तिथियां हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह व्यक्ति इन तीनों तिथियों में भी स्नान करके पूरे कार्तिक मास के फल को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा है शास्त्रों में कि सर्वे वेदास्त्रयोदश्याम गत्वा जंतुन पुनन्ति ही, चतुर्दश्याम सयज्ञाश्च देवान जंतुन पुनन्ति ही, पूर्णिमायाम सुतीर्थानि विष्णुनाम संस्थितानि। अर्थात त्रयोदशी में जाकर के समस्त वेद प्राणियों को पवित्र करते हैं और चतुर्दशी में यज्ञ और सभी देवता जाकर के जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु के अधिष्ठित संपूर्ण तीर्थ सब प्राणियों को जाकर के ही शुद्ध करते हैं। तो अगर तीनों दिन आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के स्नान करते हैं तब तो श्रेष्ठ बात है, परंतु आप किसी तीर्थ में जाने में असमर्थ हैं, सामर्थ्यवान नहीं है, तो आप अपने घर पर स्नान करने के जल में गंगा जल तेल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। उससे आपको जो है तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो गृहस्थ इन तीनों तिथियों में, उक्त तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वो अपने पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तीनों तिथियों में यथासंभव दीपदान करते रहें और तीनों तिथियों में प्रतिदिन भगवान नारायण का पूजन करें तुलसी पत्र चंदन आदि से और कमल पुष्पों से अर्चन करें। यदि आप कमल पुष्पों से अर्चन करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो कम से कम पूर्णिमा के दिन एक कमल का पुष्प भगवान नारायण को अर्पण अवश्य करें।